और एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां गोविंदपुर इलाके में एक्सिस बैंक की कैश वैन से 22.5 करोड़ रुपए लूट कर भागे ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लूट का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है 12 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि कल शाम 6 बजे के आसपास ये इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। और अब सुबह 7:30 बज रहे से आज 15-20 मिनट पहले ये गिरफ्तारी हुई, यानी कि 12 से 13 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। अभय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, कहां से हुई है गिरफ्तारी? देखिए अमन, मैं आपको अपडेट इस मामले में बता दूं, ये आज सुबह तड़के गिरफ्तार किया गया है। प्रदीप जो ड्राइवर है, इसे ओखला के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। असल में जब कल ये पूरी की पूरी वारदात हुई, और इसमें और एक मैं अपडेट कर दूं, पुलिस के हिसाब से पुलिस अभी भी इसे लूट नहीं मान रही है। पुलिस का बोलना है कि ये चोरी है, क्योंकि जो ड्राइवर था वो पैसे लेके यहाँ से फरार हो गया था। Your call has been put on hold. तो अभय बता रहे हैं कि ये आज सुबह आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ओखला के गोदाम में छिपा हुआ था ये ड्राइवर। 22.5 करोड़ रुपए की चोरी जिस ड्राइवर ने की थी, उस ड्राइवर को आज तड़के, आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि 12 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली पुलिस ने चोरी की रकम भी बरामद कर ली है। बताया जा रहा है कि कुछ हजार रुपए ही कम है। 22.5 करोड़ रुपए की लूट की थी, और उसमें से 11,000 रुपये कम, ये जानकारी मिल रही है, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है 10 से 11,000 रुपये कम है। बाकी सारा पैसा पुलिस ने बरामद कर लिया है। ओखला के गोदाम में छिपा हुआ था यह आरोपी ड्राइवर। और कल गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास इस वारदात को अंजाम दिया था इस ड्राइवर ने। लेकिन अब ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ओखला इलाके से गिरफ्तार किया गया। गाड़ी के गोदाम में छिपा था ड्राइवर, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। ओखला इलाके से गिरफ्तारी हुई है। ड्राइवर ने चोरी की रकम में से 11,000 रुपये खर्च किए हैं, जिससे उसने एक घड़ी और कुछ सामान भी खरीदा है। हमारे साथ अभय जुड़ चुके हैं। अभय, क्या बता रहे थे आप? अमन, पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है, ऑफिशियल तौर पर पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि प्रदीप को गिरफ्तार किया गया है। और प्रदीप जो है, ओखला में असल में एक मर्सिडीज गाड़ी का पुराना गोदाम था, वहां पर पहुंचा, अपनी कैश वैन को लेके वहां पर पहुंचा। और वो गोदाम जो है फिलहाल बंद रहता था। वहां पर एक बुजुर्ग गार्ड था। उस गार्ड से इसने कहा कि उसके पास कुछ सामान है और उसे सुबह बलिया जाना है, अपने गांव जाना है, तो सामान रखने के लिए उसे जगह चाहिए, तो वो उसकी मदद कर दे। तो बुजुर्ग जो आदमी था, जो गार्ड था, उसने वहां पर इसे सामान रखने के लिए बोल दिया। हालांकि अभी तक ये जानकारी मिली है कि उस गार्ड को नहीं पता था कि ये सारा का सारा जो माल है ये चोरी का माल है। उसके बाद इसने वहां पर सारे के सारे पैसे रखे, वापस ये गोविंदपुरी आया कैश वैन को लेके, और वहां पर इसने कैश वैन को छोड़ा। करीब 11,000 रुपए, जो कि कम है, उन 11,000 रुपए की इस प्रदीप ड्राइवर ने एक घड़ी खरीदी। इसने घड़ी खरीदी, घड़ी के अलावा इसने कुछ नए कपड़े खरीदे। और उसके बाद इसका जो प्लान है, जो पुलिस को इसने जानकारी दी है, इसे सुबह भागना था, पूरा का पूरा माल लेके अपने गांव बलिया इसे भागना था। कल जब से पुलिस इसे तलाश कर रही थी, कोटला मुबारकपुर जो इलाका है वहां पर ये रेंट पे रहता था, लेकिन उस वक्त ये वहां पर नहीं था। लेकिन जब पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही थी, पुलिस अपने इन्फॉर्मर्स को इसके बारे में जानकारी दी थी, इसकी फोटो दिखाई थी, तो ये पता चला था पुलिस को कि कोटला मुबारकपुर इलाके के पास में ये चाय पीता हुआ एक जगह देखा गया है। जिसके बाद पुलिस की धरपकड़ जो है वो और ज्यादा बढ़ी। पुलिस को ये बात पहले क्लियर हो चुकी थी कि ये जो आरोपी है ये दिल्ली के अंदर ही है, दिल्ली से बाहर ये नहीं भागा है। क्योंकि जिस वक्त ये पूरी की पूरी घटना हुई, कल शाम करीब 6 से 6:30 बजे के बाद से पूरी साउथ ईस्ट दिल्ली जो है, उन्होंने जितने भी बॉर्डर्स हैं दिल्ली के आसपास के, वहां पर पूरी तरीके से नाकाबंदी कर दी थी। और प्रदीप की फोटो जो है वो जगह जगह व्हाट्सएप के जरिए और तमाम जरिए जो थे पुलिस के, उस तरीके से इसकी फोटो को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। जो कैश वैन जो कंपनी है, SIL जो सिक्योरिटी एजेंसी जो कंपनी है, उसके पास जो इनका रिकॉर्ड था प्रदीप का, उसके घर का एड्रेस जो था बलिया का, और उसकी फोटो जो थी वो सब पुलिस ने निकाल ली थी। पुलिस को ये भी इसने बताया है कि ये कम सैलरी मिलने की वजह से, और कम सैलरी के साथ ही साथ इसने पुलिस के सामने ये भी कहा है कि वो इस बात से भी नाराज था कि जो टाइमिंग थी, जो शिफ्ट टाइमिंग थी, वो इससे कई ज्यादा घंटे काम कराया जाता था। इस वजह से ज्यादा परेशान था। तो इसने सोचा कि अगर इसे पता था कि गाड़ी में काफी ज्यादा पैसा है, और अगर ये पैसे को लेकर यहां से निकल जाता है तो इसकी जिंदगी जो है वो सुधर सकती है। हालांकि इसके बाद इसने एक गलत रास्ता चुना और इसे गिरफ्तार कर लिया है। लूट पुलिस मना कर रही है। पुलिस का बोलना है कि ये चोरी की वारदात है, और चोरी की वारदात जो है उसे सुलझा लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सबसे बड़ी चोरी का आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है, रकम भी बरामद कर ली गई है।
और आरोपी ड्राइवर को ओखला से गिरफ्तार किया गया। मर्सिडीज कार का एक गोदाम था, वहां पर ये पहुंचा था। लेकिन इस घटना के बाद कैश वैन की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कल रात की ये रिपोर्ट, जिसमें एक्सिस बैंक के अफसर इमरान बता रहे हैं कि क्या कमी रह गई जिससे ये चोरी हो गई थी। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के वाइस प्रेसिडेंट अश्विनी राणा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये जो कैश वैन की लूट हुई है, कैश वैन में अमाउंट ले जाने की लिमिट क्या होती है? एक बार में कितना अमाउंट ले जा सकते हैं आप? ऐसा है, इसमें लिमिट की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो कैश रहता है वो इंश्योर्ड रहता है, तो उसमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो बताया गया कि 2 लोग ही थे, एक गार्ड और एक ड्राइवर, ये गलत है। उसमें कम से कम 5 या 6 लोग रहते हैं, 3 गार्ड रहते हैं, ड्राइवर रहता है और 2 सुपरवाइजरी स्टाफ रहते हैं। कैश वैन का जो सिक्योरिटी मेजरमेंट है वो क्या है? किस सिक्योरिटी मेजरमेंट को आप कहाँ तक देखते हैं? और ये जो कैश वैन पे लूट हुई है वो क्या उसमें सिक्योरिटी मेजरमेंट के पैमाने पूरी तरह थे? देखिए, ये जो बैंकिंग के अंदर प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक, ये जो एटीएम में कैश डालने की प्रक्रिया शुरू की है, ये सब कॉन्ट्रैक्ट पर आउटसोर्सिंग बैंकों ने शुरू कर दी है। तो उसमें वो पैमाना ही गलत है, क्योंकि जो आउटसोर्स एम्प्लॉई है, कॉन्ट्रैक्ट का एम्प्लॉई है, वो बैंक का परमानेंट एम्प्लॉय है ही नहीं। जब उसकी रिक्रूटमेंट एजेंसी ने की है तो उसकी पूरी छानबीन ही नहीं हुई। लेकिन हमने देखा है कि टूटी फूटी वैनें हैं, उसके अंदर कोई सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है, उसके ऊपर अगर कोई अटैक हो गया तो वो उस अटैक को सहने के लिए सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार का गोरख धंधा सस्ते में हम काम चलाने का काम कर रहे हैं, जो कि आम आदमी के साथ भी नुकसानदायक है। और बैंक की पैसा तो है ही है, बैंक का पैसा इंश्योर्ड है, लेकिन फिर भी ये हम नहीं कह सकते कि बैंक का पैसा इंश्योर्ड है तो उसको कोई भी लूटने में लगा रहेगा। और सबसे बड़ी चोरी का जो आरोपी ड्राइवर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया ओखला इलाके से, और लगभग पूरी रकम भी बरामद कर ली गई है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।